नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से हम रोज एक सुबह एक इम्पोर्टेंट क्लास आपके सामने लेके आते हैं और उसके बारे में जो हो वो चर्चा होती है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उन सब के बारे में जो हो डिस्कशन करते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे पास में दोस्तों टॉपिक है यूरिनरी कैथेटराइजेशन। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें यूरिनरी कैथेटराइजेशन से रिलेटेड जो हो वो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। चाहे इसके टाइप हो, चाहे इसके पार्ट हो, चाहे इसके कलर कोडिंग हो, चाहे उसमें हमारे पास में जो हो वो किसी भी तरीके का कोई प्रोसीजर हो, यूरिनरी कैथेटराइजेशन तो जो हो वो जरूर जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों इसी को हम जो है वो आज ले लेते हैं और डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो यूरिनरी कैथेटराइजेशन से अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हो वो इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, पोजीशन कौन सी होती है, कौन सा कैथेटर कौन सी कंडीशन में यूज में लिया जाता है, कैथेटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, टाइप कौन से होते हैं, हर चीज से जो हो इसमें क्वेश्चन से जो हो वो एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो अब ले लेते हैं वन बाय वन करके। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं और फिर पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो इसके बारे में हम करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों, व्हाट इज यूरिनरी कैथेटराइजेशन। यूरिनरी कैथेटराइजेशन जो है वो क्या होता है। तो सिंपली, ठीक है, रटने वाली कोई डेफिनेशन इसमें है नहीं है। सिंपली आपको समझना है कि कोई भी कैथेटर जो कि एक फ्लेक्सिबल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैथेटर किसको कहते हैं, सिंपली पहली बात तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कैथेटर जो है वो किसको कहा जाता है। तो रबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, फ्लेक्सिबल होता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कैथेटर कहते हैं। तो वो कैथेटर जो है वो हम यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डालते हैं वाया यूरिथ्रा। किसके लिए, यूरिन को पास आउट करने के लिए या यूरिन को बाहर निकालने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, यूरिनरी कैथेटराइजेशन। सिंपल डेफिनेशन आ गए हमारे पास में कि यूरिनरी कैथेटराइजेशन जो है वो एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर एक फ्लेक्सिबल ट्यूब जो है वो डाली जाती है जिसको हम कैथेटर कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डाला जाता है, किसके थ्रू, यूरिथ्रा के थ्रू। क्यों, यूरिन को बाहर निकालने के लिए, उसको हम कहते हैं यूरिनरी कैथेटराइजेशन। सिंपल हो गया। तो देख लो डेफिनेशन हमारे पास में, urinary catheterization is a medical procedure in which a flexible tube, a catheter, is inserted into the urinary bladder through the urethra or suprapubically to drain urine। ठीक है, वही चीज है कि यूरिनरी कैथेटराइजेशन जो है वो एक मेडिकल प्रोसीजर है। यूरिनरी कैथेटराइजेशन जो है वो एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर क्या करते हैं हम, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसको क्या कहते हैं, कैथेटर कहते हैं, जो कि इंसर्ट किया जाता है कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इंसर्ट किया जाता है थ्रू यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के थ्रू या फिर सुप्राप्यूबिकली, डायरेक्ट जो है वो सुप्राप्यूबिकली, ऊपर से जो है वो सुप्राप्यूबिकली जो है वो डाला जाता है। किसके लिए, टू ड्रेन यूरिन, यूरिन को जो है वो बाहर निकालने के लिए, उसको हम कहते हैं यूरिनरी कैथेटराइजेशन। क्लियर। अब बढ़ते हैं उसमें हमारे पास में पर्पज क्या है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन का जो है वो क्या पर्पज है। तो बेसिकली तो आपको पता ही है कि यूरिनरी कैथेटराइजेशन का जो है वो हमारे पास में क्या पर्पज है कि किसी भी कारणवश, ठीक है, कि कोई क्लाइंट मान लो इतना इल है या अनकॉन्शियस है या उसकी कोई सर्जरी होनी है या किसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जैसे बीपीएच वाला हो गया या यूरिथ्रा के अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम आ गई, इन केन प्रकारेण हमारे पास में यूरिन जो है वो क्लाइंट बाहर नहीं पास आउट कर रहा, उस कंडीशन में हम यूरिनरी कैथेटराइजेशन जो है वो करते हैं। तो पर्पज की बात करते हैं और वन बाय वन करके जो है वो इसको ले लेते हैं। पर्पज ऑफ यूरिनरी कैथेटराइजेशन, यूरिनरी कैथेटराइजेशन की जो है वो क्या क्या पर्पज है उसको हम ले लेते हैं। तो पहला आ गया, टू ड्रेन यूरिन व्हेन ए पेशेंट कैन नॉट यूरिनेट नॉर्मली, यानी कि यूरिन को ड्रेन करने के लिए जो हम कैथेटराइजेशन कर सकते हैं, किन में, उन पेशेंट में जो कि नॉर्मली जो है वो यूरिन को यूरिनेट नहीं कर सकते। ठीक है। सेकंड आ जाता है, टू मॉनिटर यूरिन आउटपुट। कई बार क्या होता है कि कुछ स्पेशल कंडीशन आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल सीकेडी का कोई मरीज है या शोक का कोई मरीज है, ठीक है, उन कंडीशन में हमें जो है वो अच्छे तरीके से यूरिन आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यानी कि यूरिन आउटपुट जो है वो एक्यूरेट हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में यूरिन एक्यूरेट चाहिए होता है तो हम जो है वो उसमें कैथेटर डाल देते हैं ताकि एक्यूरेट यूरिन आउटपुट चेक हो सके। सीकेडी हुआ, शोक हुआ, इन कंडीशन में यूरिन आउटपुट जो है या हम कहें इनटेक आउटपुट का जो है वो बहुत महत्व होता है। ठीक है, अब नॉर्मली जो है वो क्लाइंट यूरिन पास आउट कर रहा है लेकिन एक्यूरेट नहीं पता चल रहा है, तो एक्यूरेसी के लिए हम जो है वो कैथेटर डाल देते हैं।
टू मॉनिटर यूरिन आउटपुट स्पेशली इन क्रिटिकल इल पेशेंट, स्पेशली जो है वो क्रिटिकल इल पेशेंट है उसमें जो है वो डालते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टू कलेक्ट स्टरलाइज यूरिन सैंपल, यानी कि कई बार जो है वो हमें स्टरलाइज यूरिन सैंपल चाहिए होता है तो हम जो है वो यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम यूरिथ्रा के थ्रू या नॉर्मली वॉइडिंग प्रोसेस के थ्रू हम यूरिन को कलेक्ट करेंगे तो उसमें हमारे पास में जो है वो स्टरलाइज यूरिन जो है वो नहीं कलेक्ट हो पाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर स्टरलाइज यूरिन कलेक्ट करने के लिए हम जो है वो कैथेटराइजेशन कर देते हैं। नेक्स्ट, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर है जैसे किसी की ओटी होनी है या कोई सर्जरी होना है तो उससे पहले भी जो है वो हम ड्यूरिंग सर्जरी या बिफोर सर्जरी या आफ्टर जो है वो हम यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है, किसी भी तरीके से मान लो कि यूरिनरी रिटेंशन हो जाए, इनकंटिनेंस हो जाए या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बीपीएच हो जाए, ठीक है, या फिर मान लीजिए यूरिथ्रा में किसी तरीके की जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, यूरिन इनकंटिनेंस हो जाए, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो यूरिनरी कैथेटराइजेशन जो है वो करते हैं। नेक्स्ट, फॉर ब्लैडर इरिगेशन और इंस्टॉलेशन ऑफ मेडिकेशन, कई बार जो है वो हमें यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है वो मेडिकेशन डालनी होती है या कई बार जो है ब्लैडर इरिगेशन करना होता है। बहुत सारी ऐसी सर्जरी होती है जैसे TURP सर्जरी है या और भी कोई सर्जरी होती है जिसके अंदर हमें जो है ब्लैडर इरिगेशन करना होता है। इरिगेशन से उसको जो है वो क्लीन करना होता है, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो यूरिनरी कैथेटराइजेशन करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर हो गई। पहला था कि जो क्लाइंट नॉर्मली जो है वो यूरिन पास आउट नहीं कर सकता उसमें हम जो है यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। कई बार हमें एक्यूरेट यूरिन आउटपुट जो है वो चेक करना होता है जैसे कि CKD शॉक के मरीजों में, ठीक है, तो उसमें हम यूरिनरी कैथेटराइजेशन करते हैं। नेक्स्ट, टू कलेक्ट स्टरलाइज यूरिन सैंपल, अगर हमें स्टरलाइज यूरिन सैंपल कलेक्ट करना है तो हम कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। जो भी सर्जिकल प्रोसीजर है उसके दौरान हम जो है वो कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। मान लीजिए यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है, इनकंटिनेंस हो रहा है या ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में भी हम जो है यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। और ब्लैडर इरिगेशन या कुछ मेडिकेशन जो है वो हमें यूरिनरी ब्लैडर में डालनी है तो उस कंडीशन में भी हम कैथेटराइजेशन करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में पर्पज या हम कहें इंडिकेशन ऑफ यूरिनरी कैथेटराइजेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कैथेटर की साइज, ठीक है। कैथेटर की साइज जो है वो फ्रेंच स्केल में नापते हैं। आपने देखा कि फ्रेंच साइज में जो है वो चेक किया जाता है, ठीक है, फ्रेंच साइज में जो है वो चेक किया जाता है FR, ठीक है, कितने फ्रेंच का होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो अगर मैं मोटा मोटी बताऊं कि 1 mm के अंदर, ठीक है, 1 mm के अंदर 0.33 जो है वो फ्रेंच होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, 1 mm के अंदर जो है वो 0.33 फ्रेंच होते हैं। क्लियर? अगर हम कहें कि जैसे मान लीजिए 2 mm है तो हमारे पास में जो है वो आ जाएगा 0.6 फ्रेंच का जो है वो साइज का आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो आपको ध्यान में रखना है। अब फ्रेंच ले लेते हैं मोटा मोटी, ठीक है, तो ये जैसे हमने पूरा चार्ट ही आपको जो है वो शो कर दिया है। ये हमारे पास में कैथेटर और उसकी जो है वो फ्रेंच साइज। जैसे हम बात करें कि जो कलर कोडिंग होता है, जैसे कोई भी कैथेटर होता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये जैसे हमारे पास में कोई कैथेटर है, अभी इसके पार्ट आएंगे, ठीक है, पार्ट पे जो है वो एक साइड में एक कलर होता है, जैसे ये हमारे पास में पर्टिकुलर जो है वो कलर है। कलर आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है दोस्तों, रेड कलर का जो है, तो रेड कलर वाला जो है वो कैथेटर कौन सा हो जाएगा, रेड कलर वाला हो जाएगा हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड 18 फ्रेंच का जो है वो हो जाएगा। तो ये कलर कोडिंग वहां पे भी फिक्स होती है। ये जो कलर है वहां पे, जैसे यहाँ पे रेड है, किसी में ब्लैक होगा, किसी में ग्रीन होगा, तो ये इस साइज को जो है वो डिनोट करेगा। अभी हमारे पास में पार्ट आएंगे तो सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन हो जाएगी। पहले हम इसके मोटे मोटे जो है वो देख लेते हैं कौन कौन से जो है इसके कलर होते हैं और क्या जो है उसका डायमीटर होता है, क्या फ्रेंच साइज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ग्रीन कलर का होता है, उसकी फ्रेंच साइज होती है बेसिकली 6। और ध्यान रखना दोस्तों, जितनी छोटा फ्रेंच साइज होता है उतना ही छोटा कैथेटर होता है, ठीक है। IV कैनुलेशन की तरह अपोजिट नहीं होता है कि बड़ा कैनुला की साइज होगा, जैसे 24 नंबर का कैनुला है, 18 नंबर का कैनुला है, तो 18 नंबर का कैनुला जो हो बड़ा होता है, 24 नंबर का कैनुला जो है वो छोटा होता है। ये IV कैनुला की बात करें, लेकिन कैथेटर में यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे हमारे पास में फ्रेंच साइज बढ़ेगी वैसे वैसे कैनुला की कैथेटर की साइज भी जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो देन 6 फ्रेंच नंबर का जो है वो बेसिकली आता है। डायमीटर की बात करें, ठीक है, तो ये होता है बेसिकली 2 mm का जो है उसका डायमीटर होता है।
ब्लू की अगर हम बात करें तो ये 8 नंबर का होता है, ठीक है। ब्लैक होगा वो 10 नंबर का होगा, व्हाइट वाला जो है वो 12 नंबर का होगा, डार्क ग्रीन होगा वो हमारे पास में 14 नंबर का होता है, ऑरेंज कलर का जो है वो 16 नंबर का होता है, रेड कलर वाला जो है हमारे पास में 18 नंबर का होता है, येलो वाला जो है हमारे पास में 20 नंबर का होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कैनुला जो कैथेटर है वो 20 नंबर के ही होते हैं, और भी होते हैं, ठीक है। 22 भी होता है, 24 भी होता है, ठीक है, ये अलग अलग होते हैं। बट बेसिकली जो है वो हमारे पास में काम आने वाली जो है वो यही होते हैं, जिसको हमने जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि मैंने जो है वो आईवी कैनुलेशन के दौरान जब हमने यहाँ पे सभी की जो है वो ट्रिक भी मैंने बताई थी कि किस तरीके से जो है वो आप इनको याद रख सकते हो, ठीक है। और कौन कौन सा जो है वो कैथेटर किस किस में जो है वो काम में लेते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों 6 से लेके 10 फ्रेंच साइज का जो कैथेटर है वो बेसिकली पीडियाट्रिक में यूज में लिया जाता है, यानी कि बच्चों के अंदर जो है वो बेसिकली यूज में लेते हैं, चाइल्ड के अंदर जो हो बेसिकली यूज में लेता है। 6 से 10 नंबर के फ्रेंच साइज का जो है वो कैथेटर है वो बच्चों में काम में लेते हैं। 12 to 14 नंबर का जो फ्रेंच साइज है वो बेसिकली फीमेल में काम में लिया जाता है। 14 टू जो 16 फ्रेंच साइज का जो हमारे पास में कैथेटर है वो बेसिकली एडल्ट में काम में लिया जाता है। और 20 टू 24 फ्रेंच का जो है वो बेसिकली इरिगेशन और क्लोट को रिमूव करने के लिए जाता है। अभी आगे आएगा कि किस तरीके से हम इरिगेशन करते हैं, किस तरीके से क्लोट को जो है वो रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में कैथेटर है जिनकी साइज जो है वो शो कर रखी है, और कौन कौन सी साइज जो है वो किसमें मोटा मोटली जो है वो हमने बता रखी है, ठीक है। बाकी ये पूरा हमारे पास में चार्ट रहा जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि कौन सा कैथेटर जो है वो किस कलर का होता है और किस फ्रेंच साइज का होता है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट्स ऑफ फोलिज कैथेटर, यानी कि जो हमारे पास में कैथेटर है, ठीक है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक, इनको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में पार्ट की अगर हम बात करें तो पार्ट में हमारे पास में अलग अलग आते हैं, ये जिस तरीके से आप देख रहे हो, ठीक है। तो कौन कौन से पार्ट आते हैं, ये सबसे आगे एक टिप होती है जहां पे ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कैथेटर टिप, ठीक है। ये कैथेटर टिप जो है वो आगे की साइड में जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा हार्ड पार्ट होता है ताकि आसानी से जो है वो इंसर्ट किया जा सके, और साइड में ओपनिंग होती है जहां पे यूरिन जो है वो इकट्ठा हो सके, इस ट्यूब में आया जा सके। उसके बाद में जो है वो यहाँ पे एक छोटा सा बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है वो होती है। ये क्या करता है दोस्तों, जब हम कैथेटर को अंदर डालते हैं, डालने के बाद में जो है वो कैथेटर को फिक्स करने के लिए इस बैलून को इन्फ्लेट करते हैं, और इसमें बेसिकली जो हम क्या डालते हैं, एनएस डालते हैं, नॉर्मल सलाइन डालते हैं, इसमें एयर नहीं डालते। जैसे एंडोट्रेकियल ट्यूब की तरह या हम कहें ट्रेकेस्टोमी ट्यूब की तरह, उसमें तो हम क्या करते हैं दोस्तों, एयर डालते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलिए ये कैथेटर फट भी जाए वहां पे, तो वहां तो लंग्स है, और लंग्स के अंदर क्या है दोस्तों, एयर है, तो एयर के अंदर जो है वो मिक्स हो जाएगी। अगर यहाँ पे भी हम इसको एयर डालेंगे तो अगर ये गलती से फट जाए या ब्रेस्ट हो जाए तो फिर अंदर जो है वो एयर ट्रॉमा कर सकता है। इसलिए इसके अंदर जो है वो एनएस डाला जाता है कि अगर ये फट भी जाए तो वो यूरिन के अंदर आसानी से जो है वो मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे दोस्तों इन्फ्लेटेबल बैलून बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में ये चीज आ गई, ये आ गया हमारे पास में कैथेटर ट्यूब, क्लियर। उसके बाद ये पोर्ट होते हैं, यहाँ पे जो बीच वाला पोर्ट होता है स्ट्रेट वाला, इसको यूरिन ड्रेनेज पोर्ट के नाम से जो है वो जाना जाता है, यानी कि यूरिन जो है वो इसी के थ्रू अंदर आएगा या इसी के थ्रू जो है वो बाहर आएगा। यहां से यूरिन आएगा, वो यूरिन जो है वो इसी के थ्रू जो है वो बाहर निकलेगा, क्लियर है। सेकेंड वाला ये पोर्ट होता है जिसको हम बैलून पोर्ट के नाम से जो है वो जानते हैं। इसके अंदर दोस्तों एक तो कलर कोडिंग होती है, जैसे यहाँ पे जो है वो शो कर रखा है। तो ये कलर कोडिंग जो है वो फ्रेंच साइज को निर्धारित करेगा। क्या है? फ्रेंच साइज को जो है वो निर्धारित करेगा कि जो कैथेटर है वो कौन सी साइज का है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास में रेड कलर का है, तो रेड कलर वाला जो है वो हमारे पास में 18 फ्रेंच का है, आई थिंक। ये देखो रेड कलर वाला जो है वो 18 फ्रेंच का है, क्लियर है। अगर ये येलो होता तो हमारे पास में 20 फ्रेंच का होता, क्लियर। और यहीं पे जो है वो एक पोर्ट बना होता है, ये पोर्ट ही जो है वो इस बैलून को इन्फ्लेट करता है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। यानी कि ये पोर्ट के द्वारा ही हम जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 10 सीसी जो है वो एनएस लेते हैं, नॉर्मल सलाइन या डिस्टल वाटर जो है वो लिया जाता है, वो इसके अंदर जो है वो फ्लश किया जाता है। फ्लश करोगे तो ये बैलून जो है वो फैल जाएगा, ठीक है, और फिर ये कैथेटर जो है वो फिक्स हो जाता है। कई कई कैथेटर के अंदर जो है वो एक पोर्ट और बना हुआ आता है, ठीक है। कई कई के अंदर जो है वो एक पोर्ट और बना होता है, जैसे यहाँ पे एक पोर्ट और बना हुआ आता है जिसको हम 3 ल्यूमन कहते हैं। ये बेसिकली इरिगेशन के काम आता है। इरिगेशन इन द सेंस इसके थ्रू जो है वो हम फ्लूइड डालते हैं,
ठीक है, इसके थ्रू बाहर निकलता है। और ये पोर्ट हो गया हमारे पास में फिक्स करने वाला, यानी कि यही कैथेटर जो है वो इस तरीके से हो जाता है। जैसे ये हमारे पास में ये टिप हो गया, ठीक है, ये टिप हो गया, ये इसका बैलून वाला पार्ट हो गया, राइट, ये इसका बैलून वाला पार्ट हो गया। ये मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। और ये इसके जो है वो तीन तीन पोर्ट हो गए, ये बीच वाला पोर्ट और ये इसके लास्ट वाला पोर्ट। इस तरीके से जो है उसके तीन पोर्ट हो गए, ठीक है। एक से जो है वो हम फ्लूइड अंदर डालेंगे, इससे फ्लूइड जो है वो अंदर जाएगा, इससे जो है वो बाहर निकलेगा, ठीक है, आउट निकलेगा। और ये हो गया हमारे पास में पोर्ट जो कि फिक्स कर रहे हैं, जिसमें हमने जो है वो NH या ये सारी चीज डाली, ठीक है, जिससे ये हमारे पास में 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो ये 3 ल्यूमेन होता है, यानी कि ये जो हमारे पास में इरिगेशन के अंदर जो है वो काम आएगा। अभी सारी चीजें जो है 1 बाय 1 करके जो है हम आगे पढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में पार्ट्स ऑफ कैथेटर। 1 बाय 1 करके लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बैलून, ठीक है, इन्फ्लेट टू कीप कैथेटर इन प्लेस, ये हो गया। ये जो आप देख रहे हो ये हो गया हमारे पास में बैलून। क्लियर है? सबसे सारी चीजें को जो अगर मैं क्लीन कर दूं तो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ये देखो, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में फर्स्ट चीज, दैट इज कॉल्ड बैलून, जिसको हम क्या करते हैं, जैसे ही कैथेटर अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद यूरिनरी ब्लैडर में जैसे ही कैथेटर अंदर गया, वहां पे इस बैलून को जो है वो इन्फ्लेट कर दिया जाता है ताकि कैथेटर जो है वो एक जगह फिक्स हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है ड्रेनेज ल्यूमन, यानी कि यूरिन एग्जिट। ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये है ड्रेनेज, ठीक, जहां से यूरिन जो है वो आता है, जो कि ऑलरेडी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में बैलून ल्यूमन, ठीक है, यानी कि यूज फॉर इन्फ्लेट बैलून। ये जो आप देख रहे हो ये है बैलून ल्यूमन पोर्ट, बैलून पोर्ट जिसको कहते हैं, यानी कि इस बैलून को फुलाने के लिए यहाँ पे हम जो है वो NH डालते हैं। और लास्ट आ जाता है ऑप्शनल इरिगेशन ल्यूमन, यानी कि 3 वे कैथेटर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ी देर पहले जो है वो इमेज के द्वारा, इस तरीके से इमेज के द्वारा जो है वो बताया था, या ये यहाँ में मैंने आपको जो है वो बता दिया है। यानी कि एक साइड से डालेंगे, दूसरी साइड से जो है वो निकालेंगे, और इरिगेशन के अंदर जो है वो काम में बेसिकली आता है। ये हो गया हमारे पास में पार्ट ऑफ कैथेटर्स। अब आ जाता है हमारे पास में प्रोसीजर्स, ठीक है, यानी कि जो हम यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर सकते हैं वो किस तरीके से जो है वो हमारे पास में प्रोसीजर्स होता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे, तो एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स एंड टेक इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो क्लाइंट से लिया जाता है। किसी भी क्लाइंट को अगर कैथेटर डाल रहे हैं तो इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो हम कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट गैदर स्टरलाइज सप्लाई, ठीक है ना, यानी कि यूरिनरी कैथेटराइजेशन जो है वो हमारे पास में एक स्टरलाइज प्रोसीजर्स है। उसके बाद जो है वो हम कैथेटर चूज करेंगे, फोलिस कैथेटर। यूजुअली जो है वो 14 से 16 साइज का जो है वो कैथेटर यूज में लिया जाता है, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट कंडीशन, कि बच्चा है या फीमेल है या मेल है या हमें इरिगेशन करना है, उस हिसाब से हम जो है वो कैथेटर को चूज करते हैं। नेक्स्ट स्टरलाइज ग्लव्स, लुब्रिकेंट, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ड्रैप्ड, ये सब चीजें, यूरिनरी ड्रेनेज बैग, ये सारी चीजें जो है वो हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है। एंड सिरिंज, यूजुअली जो है वो 10 cc की सिरिंज हम काम में लेते हैं, विथ स्टरलाइज वाटर टू इन्फ्लेट बैलून। स्टरलाइज वाटर बोल दो या डिस्टल वाटर बोल दो, या मैंने बोला आपको NS, ये बेसिकली जो है वो हम प्रिपेयर करते हैं। ये तो हमारे पास में सारी चीजें आ गई जिसको हम प्रिपेयर करके रखते हैं। अब उसके बाद में किस तरीके से हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हैंड हाइजीन करेंगे, यानी कि हाथ को जो है वो हैंड वॉश करेंगे, और उसके बाद वियर स्टरलाइज ग्लव्स, जो हमारे पास में स्टरलाइज ग्लव्स है उसको जो है वो हम पहन लेंगे, ठीक है। हैंड वॉश किया और स्टरलाइज ग्लव्स को जो है वो पहन लिया। पोजीशन की बात करें तो ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी पोजीशन जो है वो हम देंगे। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों मेल के अंदर, तो सुपाइन विथ एग स्लाइटली अपार्ट, यानी कि क्लाइंट को जो है वो सीधा लेटा दिया जाता है और पैरों को थोड़ा सा जो है वो फैला दिया जाता है, और कुछ भी नहीं है। सिंपली अगर मेल क्लाइंट है तो पैरों को सीधा जो है वो फैला देता है, टांगों को बिल्कुल सीधा रखा जाता है, थोड़ा सा जो है वो फैला दिया जाता है। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें तो उसमें सुपाइन पोजीशन देते हैं विथ नी फ्लेक्स्ड। हालांकि जब मैंने पोजीशन बताई थी मैंने आपको, तो मैंने वहां पर आपको अच्छे तरीके से बताया था कि फीमेल में इस तरीके से जो है वो हम यूरिनरी कैथेटराइजेशन करते हैं। यानी कि अगर मान के चलिए ये मेल है, तो मेल के अंदर तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि दोनों टांगों को थोड़ा सा जो है वो एक्सटेंड करेंगे, जबकि फीमेल के अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास में फीमेल है, ठीक है, तो इसमें हम जो है पैरों को इस तरीके से रखेंगे, ठीक है,
यानी कि नी फ्लेक्स्ड रखेंगे, सुपाइन पोजीशन, और पैरों को जो है वो इस तरीके से रखेंगे। ये पोजीशन एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछी गई है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्लीन द यूरिथ्रा। क्लीनिंग द यूरिथ्रा मीटर्स विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अगर हम फीमेल की बात करें तो फ्रंट टू बैक होनी चाहिए। याद रखना दोस्तों कि अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फ्रंट टू बैक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम मेल की अगर बात करें तो वो सर्कुलर मोशन में होना चाहिए, सर्कुलर मोशन में होना चाहिए। क्लियर है? ध्यान रखना, पोजीशन और क्लीनेस पे जो है वो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पोजीशन अगर हम बात करें मेल के अंदर तो सिंपल सुपाइन पोजीशन और टांगों को थोड़ा सा फैलाना है। मेल के अंदर जो है वो सुपाइन रखते हैं, लेकिन नी को जो है वो फ्लेक्स्ड रखते हैं। क्लीन बात करेंगे तो क्लीनेस में फीमेल के अंदर जो है वो फ्रंट टू बैक करते हैं, और मेल के अंदर जो है वो सर्कुलर मोशन में जो है वो क्लीन करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लुब्रिकेट द ट्यूब। आपने देखा होगा किसी को जो है वो कैथेटराइजेशन कहते हैं। जैसे ग्लव्स पहन लिया देन वो असिस्टेंट को यहाँ पे जो है वो लुब्रिकेशन डालने के लिए कहता है। बेसिकली हम जो है वो जाइलोकेन काम में लेते हैं, ठीक है। तो जाइलोकेन यहाँ पे जो है वो डाल देते हैं। अब उसके बाद जो है वो उस कैथेटर को अच्छी तरीके से लुब्रिकेट करते हैं। लुब्रिकेट करने के बाद जो है वो अब थोड़ा सा इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट कितना किया जाता है दोस्तों? जेंटली इंसर्ट द कैथेटर को जो है वो बेसिकली इंसर्ट किया जाता है। मेल के अंदर जो है वो 6 to 9 इंचेज किया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, बच्चे यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। 6 to 9 इंचेज का मतलब हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कि अगर हम बात करें तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर टू, ठीक है, 9 सेंटीमीटर टू 18 22 सेंटीमीटर, ठीक है। 9 सेंटीमीटर से लेके जो है वो 22 सेंटीमीटर, सो 6 दूनी 12 15 सेंटीमीटर से लेके जो है वो 22 सेंटीमीटर जो है वो देता है। इंच को जो है वो हम किस में करेंगे दोस्तों? दैट इज कॉल्ड इंच में कन्वर्ट करेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो हमारे पास में आ जाएगा। 15 सेंटीमीटर से लेके 22 सेंटीमीटर जो है वो इंसर्ट किया जाता है। फीमेल के अंदर बात करें तो 2 to 3 इंचेज जो है वो किया जाता है, ठीक है। 2 to 3 इंचेज का मतलब हो गया 5 से लेके 7.5 सेंटीमीटर, 5 से लेके 7.5 सेंटीमीटर जो है वो इंसर्ट किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर में भी लिख दिया, कहीं कल को जो हो बच्चे कंफ्यूज ना जाए कि सर ने तो जो है वो 6 से 9 इंच, क्योंकि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत जो हो वीक होती है मुझे पता है। तो मेल के अंदर जो है वो 6 to 9 इंचेज, या हम बात करें 15 से 22 सेंटीमीटर जो है वो इंसर्ट किया जाता है। फीमेल के अंदर जो है वो हमारे पास में 5 to 7.5 सेंटीमीटर या 2 to 3 इंचेज जो है वो इंसर्ट किया जाता है। देन इतना इंसर्ट करने के बाद में क्या होता है दोस्तों? यूरिन फ्लो आ जाता है, ठीक है। यूरिन जो है वो बाहर आता है। तब जैसे ही यूरिन फ्लो आ जाता है, वंस यूरिन फ्लो देन इंसर्ट 1 to 2 इंचेज फर्दर, ठीक है। जैसे ही यूरिन आ जाए उसके बाद 1 से 2 इंच और डाला जाता है, यानी कि 2 to 5 सेंटीमीटर, 5.5 से लेके 5 सेंटीमीटर जो है वो और इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या है, यूरिन आ गया मतलब टिप तो अंदर चली गई, लेकिन बैलून वाला पार्ट थोड़ी चला गया। आपको पता ही है कि ये बेसिकली जो है वो टिप वाला पार्ट होता है, बैलून जो है वो पीछे होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये टिप तो यहाँ चली गई, तो यहाँ से यूरिन तो आ गया, लेकिन वो बैलून वाला पार्ट तो जो है वो पीछे है। इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 से 2 इंच जो है वो और अंदर डालते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने 1 से 2 इंच और अंदर डाल दिया, देन उसके बाद इन्फ्लेट बैलून विथ स्टेरिलाइज वाटर, यूजुअली जो है वो 10 ml जो है वो डाला जाता है। यानी कि जो सेकंड पोर्ट था हमारे पास में, ठीक है, ये वाला सेकंड पोर्ट था, इसके द्वारा जो है वो हम एटलीस्ट 10 ml वाटर जो है वो इन्फ्लेट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि कैथेटर अंदर चला गया है, हमने अंदर डाल दिया है, अब उसके बाद जो हो हमारे पास में ये जो बैलून है ये फूल जाएगा, ठीक है। ये जो हमारे पास में बैलून है ये फूल जाएगा और कैथेटर जो है वो फिक्स हो जाएगा। एंड सिक्योर कैथेटर टू थाई एंड कनेक्ट यूरिन बैग, ठीक है। अब कैथेटर को जो है वो थाई से जो है वो चिपका देते हैं, थाई से लगा के जो है वो चिपका के बाद जो है वो यूरिन बैग से कनेक्ट कर देते हैं। एंड डॉक्यूमेंट द डेट, टाइम, साइज ऑफ कैथेटर, अमाउंट ऑफ वाटर इन बैलून, पेशेंट रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ों को जो हम डॉक्यूमेंट कर देते हैं। डेट किस लिए? क्योंकि आपको पता ही है कि कैथेटर की जो है वो डेट होती है 7 to 14 डेज के बाद जो है उसको रिप्लेस बेसिकली जो है वो किया था, 14 डेज के बाद जो है वो रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। टाइम, कब आपने जो है वो यूरिनरी कैथेटराइजेशन लिया, कौन सा कैथेटर जो है वो आपने इंसर्ट किया, अगर ये नहीं भी लिखते हैं तो भी हम बाहर जो है वो देख सकते हैं। एंड अमाउंट ऑफ
वाटर इन बैलून, बैलून के अंदर कितना वाटर जो है वो आपने डाला और क्या पेशेंट के रिस्पॉन्स थे, इन सब चीजों को जो है वो डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टाइप ऑफ यूरिनरी कैथेटर, यानी कि यूरिनरी कैथेटर के जो है वो कौन कौन से टाइप हैं। काफी बार एग्जाम में भी जो है वो इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके लेते हैं और सारे कैथेटर को जो है वो एक साथ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है दोस्तों इंटरमिटेंट कैथेटर, यानी कि इंटरमिटेंट का मतलब होता है कि सिंपली जो है वो आपने कैथेटर डाला, ठीक है, देन उसके बाद यूरिन को निकाला और वापस निकाल दिया, जिसको हम कहते हैं दोस्तों इंटरमिटेंट कैथेटर। ठीक, समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है कि कोई क्लाइंट सर्जरी के लिए गया या उसको किसी क्लाइंट को जो है वो स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया, ठीक है, स्पाइनल एनेस्थेसिया देने के बाद जो है वो कुछ समय के लिए जो है वो इसको यूरिन नहीं आ रहा है, ठीक है, और लगता है कि इसको कैथेटर डालने की जरूरत नहीं है, एक बार यूरिन अगर हम पास आउट करवा देंगे तो फिर आसानी से जो है वो यूरिन पास आउट कर देगा, तो उसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट यूरिनरी कैथेटराइजेशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सीधा इंसर्ट करेंगे, ड्रेन करेंगे यूरिन को एंड रिमूव कर लेंगे, यानी कि डाला कैथेटर, देन यूरिन बाहर निकाला और उसके बाद जो है वो हमारे पास में जो है वो वापस से इसको निकाल दिया। ये हो गया हमारे पास में इंटरमिटेंट, जिसको इन एंड आउट कैथेटर के नाम से जानते हैं। एग्जांपल स्ट्रेट कैथेटर, स्ट्रेट कैथेटर जो है वो जस्ट लाइक जैसे आपने सक्शन कैथेटर देखा था वैसे ही होता है, यानी कि उसमें पोर्ट वगैरह कुछ नहीं होते, सिंपली जो है वो कैथेटर आता है इस तरीके से, ठीक है, सिंपली कैथेटर आता है, आगे एक टिप होती है और पीछे इसका जो है वो पोर्ट होता है, एकदम सिंपल कैथेटर आता है। जैसे K19 के नाम से भी जो है वो आता है, K19 के नाम से अलग अलग कैथेटर आते हैं। सिंपली जैसे आपने सक्शन कैथेटर देखा है वैसे ही होता है, सीधा डाला, यूरिन बाहर निकाला और उसके बाद कैथेटर को बाहर निकालते हैं। ये होता है हमारे पास में इंटरमिटेंट टाइप। सेकंड आता है इंड्यूलिंग या फोलिस कैथेटर, जो हॉस्पिटल में चलता है, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हो, उसको बोलते हैं इंड्यूलिंग कैथेटर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि कैथेटर जो है वो हमारे पास में यूरिथ्रा के थ्रू जो है वो डाला जाता है, ठीक है, और लेफ्ट द ब्लैडर फॉर ए पीरियड, यानी कि कुछ समय के लिए जो है वो उसको अंदर रखा जाता है। जैसे सर्जरी के लिए कोई क्लाइंट गया, कैथेटर आपने डाला, उसके बाद 5 दिन 7 दिन कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए जो है वो हम कैथेटर को अंदर रखते हैं, इसको हम फोलिस कैथेटर के नाम से जानते हैं। और ये 2-3 ल्यूमेंस वाले होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे मान के चलिए किसी को इरिगेशन करवाना है तो फिर हम 3 ल्यूमेन वाला काम में लेते हैं। अगर किसी को नॉर्मली जो है वो हम कैथेटर से यूरिन आउटपुट ही करवाना है तो हम जो है वो 2 ल्यूमेन कैथेटर जो है वो डालते हैं। क्लियर है, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूलिंग कैथेटर। बेसिकली आपको 2 ही कैथेटर जो है वो पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, इंटरमिटेंट कैथेटर और इंड्यूलिंग कैथेटर, ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में सुप्राप्यूबिक कैथेटर। सुप्राप्यूबिक कैथेटर का मतलब हो गया कि जस्ट हमारे पास में जस्ट जो प्यूबिक रीजन होता है, ठीक है ना, यानी कि ब्लैडर अम्बिलिकस से जस्ट नीचे, वहां पे डायरेक्टली जो है वो हम कैथेटर डालते हैं, उसको हम बोलते हैं सुप्राप्यूबिक कैथेटर। ठीक है, एग्जाम में सुप्राप्यूबिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है और वो आता है हमारे पास में कि जो स्टरलाइज सैंपल होता है, ठीक है, स्टरलाइज यूरिन सैंपल जो है वो हम कहां से कलेक्ट करते हैं, तो सुप्राप्यूबिक से जो है वो हम करते हैं। ध्यान रखना, स्टरलाइज यूरिन सैंपल जो है वो कहां से कलेक्ट किया जाता है, वो कलेक्ट किया जाता है सुप्राप्यूबिक कैथेटर से। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट जैसे हमारे पास में अम्बिलिकस है, देन पेल्विक रीजन चालू हो गया, पैल्पेट करके देखते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पे, वहां पे डायरेक्टली जो है वो हम कैथेटर डाल के जो है वो लगा लेते हैं, उसको हम बोलते हैं दोस्तों सुप्राप्यूबिक कैथेटर। यानी कि ये हो गया हमारे पास में इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू द ब्लैडर एंड वाया एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल के थ्रू डायरेक्ट जो है वो कैथेटर डालते हैं, उसको हम बोलते हैं सुप्राप्यूबिक। इंड्यूलिंग कैथेटर या इंटरमिटेंट कैथेटर तो कहां से डालते थे हम, यूरिथ्रा के थ्रू, ठीक है, यूरिथ्रा के थ्रू डाल रहे थे, फिर यूरिनरी ब्लैडर में हम पहुंचा रहे थे, लेकिन ये डायरेक्टली एब्डोमिनल वॉल से डायरेक्टली डालते हैं, जिसको बोलते हैं सुप्राप्यूबिक कैथेटर। ये लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए जो है वो काम में आता है। नेक्स्ट आ गया कॉन्डोम कैथेटर, सबसे सिंपलेस्ट कैथेटर आता है। इसमें क्या करते हैं कि अंदर कुछ भी नहीं डाला जाता है, एक्सटर्नल कैथेटर आता है फॉर मेल्स, ये बेसिकली मेल्स में ही काम में आता है, फीमेल में जो है वो ही नहीं डाला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डायरेक्टली जिस तरीके से कॉन्डोम होता है उसी तरीके से जो है वो हमारे पास में कॉन्डोम लाइक कैथेटर जो है वो आता है, जो कि पेनिस के ऊपर जो है वो चढ़ा दिया जाता है, और ये जो है वो हमारे पास में नॉन इन्वेजिव है, यूज फॉर इनकंटिनेंसी एंड
नॉन इन्वेजिव मैनर, यानी कि किसी को, जैसे बूढ़े लोग हैं, लगातार ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो यूरिन आ रहा है, ठीक है, तो इसमें इस प्रकार का जो है वो कैथेटर आता है। इसमें सिंपली ये जो है वो इस तरीके से कैथेटर आता है, कॉन्डोम की तरह, जस्ट लाइक दैट, ये पोर्ट होता है और इससे जो है वो कनेक्ट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों कॉन्डोम कैथेटर। तो ये इनकंटिनेंसी ऑफ यूरिन हो जिनको होता है, या नॉन इन्वेजिव मैनर वाली जो चीज़ें होती है, उसमें जो है वो कॉन्डोम कैथेटर डालते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में टाइप ऑफ कैथेटर। इंटरमीडिएट समझ में आ गया, डाला, निकाला, देन फिनिश किया। इंड्यूलिंग एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के दौरान, जिसको हम फोलिस कैथेटर के नाम से भी जानते हैं, अलग अलग कंडीशन, यूरिन के निकालने के लिए या इरिगेशन करने के लिए ये बेसिकली जो है वो काम में लिया जाता है, ठीक है। सुप्राप्यूबिक मतलब डायरेक्ट हम जो है वो एब्डोमिनल वॉल से डायरेक्टली जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में डालते हैं, लंबे समय तक जो है वो काम में लिया जाता है। कॉन्डोम कैथेटर बेसिकली जो है नॉन इन्वेजिव होता है, मेल्स के अंदर ही लगाया जाता है, यूरिन इनकंटिनेंसी इसमें जो है वो बेसिकली यूज में आता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में टाइप कैथेटर की, ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज और है, वैसे तो मैंने बता दिए। इंड्यूलिंग कैथेटर में हमारे पास में जो है वो आता है हमारे पास में कि अगर ब्लैडर इरिगेशन करना है तो नॉर्मली जो है वो 2 ल्यूमन वाला जो कैथेटर आता है, ठीक है, 2 ल्यूमन वाले कैथेटर में तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये हमारे पास में कैथेटर है, ठीक है, ये हमारे पास में कैथेटर आ गया, यहाँ पे इसकी जो है वो ल्यूमन है, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में इस तरीके से, या मैं इसको इमेज ले लेता हूँ ताकि दिक्कत ही जो है वो फिनिश हो जाए। ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये नहीं, ये ले लेते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हो गया हमारे पास में डबल ल्यूमन। ये तो बेसिकली जो है वो क्या होता है कि सिंपली यूरिन, यहाँ पे यूरिन है, यहाँ पे कलेक्ट किया और ये यूरिन जो है वो इसके थ्रू जो है फिर बाहर निकल जाता है। लेकिन तीसरी चीज आता है ट्रिपल ल्यूमन। ट्रिपल ल्यूमन में क्या होता है, एक ल्यूमन यहाँ पे और अटैच होता है, ये बेसिकली ब्लैडर इरिगेशन के लिए काम में लिया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो TURP को सर्जरी हुई है, ठीक है, ट्रांस यूरेथ्रल रिकंस्ट्रक्टिव प्रोस्टेक्टोमी, इसमें हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे अंदर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स होते हैं, तो इनको क्लीन करने के लिए एक साइड से जो है वो हम फ्लूइड डालते हैं और दूसरी साइड से जो है फ्लूइड निकाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन, ठीक है। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूरिनरी कैथेटराइजेशन। यूरिनरी कैथेटराइजेशन के जो है वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन तो उसके जरूर होंगे। सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सबसे मोस्ट कॉमन है, काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है और आपसे इसको इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। तो जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास में सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा होता है दोस्तों, यूटीआई होता है। क्लियर है, तो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट यूरेथ्रल इंजरी और ट्रोमा, जिसे हम कैथेटर डाल रहे हैं तो उसकी वजह से यूरेथ्रल इंजरी और ट्रोमा हो सकता है। नेक्स्ट ब्लैडर स्पाज्म बन सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद एनक्रिस्टेशन और ब्लॉकेज हो सकता है अगर आपने कंटिन्यूअस कैथेटर जो है वो रखा है। नेक्स्ट फॉल्स पासेज इंफॉर्मेशन बेसिकली तो जो है वो होती नहीं है, लेकिन कई बार जो है वो हमारे पास में फीमेल के अंदर जो है वो हम यूरिनरी ब्लैडर में न जाके जो है वेजाइना में डाल देते हैं। नेक्स्ट हेमीचूरिया होता है दोस्तों, यूरिन के अंदर जो है वो हमारे पास में ब्लड आ जाता है, ठीक है, ब्लड इन यूरिन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हेमीचूरिया। ये बेसिकली जो है मेन कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास में सबसे पहली चीज मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग इंसिजन, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यूरिनरी कैथेटराइजेशन है, ठीक है, जैसे मैं आपको दो बताऊं दोस्तों कि जैसे सक्शनिंग है, ठीक है, तो सक्शनिंग जो है हम सक्शन करते हैं यहाँ पे, लेकिन देखने में बड़ा डेंजरस जो है वो प्रोसीजर लगता है, तो उसको लगता है कि ये जो है वो स्टरलाइज प्रोसीजर होगा। तो दोस्तों सक्शनिंग जो है वो हमारे पास में एक क्लीन प्रोसीजर है। वैसे हमारे पास में यूरिनरी कैथेटराइजेशन, यूरिन निकल रहा है तो हमें लगता है कि ये जो है वो क्लीन प्रोसीजर होगा, जबकि ये एक
स्टरलाइज प्रोसीजर है। और यही एग्जामिनर जो है वो इसका फायदा उठाता है और बच्चों से यहीं से ज्यादा जो है वो क्वेश्चन पूछता है। लेकिन क्वेश्चन कैसे ही पूछे, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं आएगी। तो यूरिनरी कैथेटराइजेशन जो है वो एक एसेप्टिक टेक्निक्स है, तो ड्यूरिंग इंसिजन जो है वो एसेप्टिक टेक्निक जो है वो यूज में लेनी है। एंश्योर ड्रेनेज बैग इज बिलो द ब्लैडर लेवल। ठीक है, ये भी बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो ड्रेनेज बैग है, ठीक है, यूरिन का जो बैग है वो आपने देखा होगा, ये हमारे पास में बेड है, ठीक है, और ये क्लाइंट जो है वो लेटा हुआ है। ठीक है, ये क्लाइंट जो है वो लेटा हुआ है और इसका जो यूरिन बैग है वो बेड से बिल्कुल नीचे की साइड में जो है वो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसको ऊपर ले जाओगे तो ये यूरिन जो है वो ग्रेविटी फोर्स से ही नीचे आता है। ठीक है, कोई मशीन नहीं लगी हुई है इसको खींचने के लिए, ये ग्रेविटी फोर्स से भी आता है। अगर आप इसको जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर रख लोगे तो यूरिन वापस से जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में ही रह जाएगा और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जो ड्रेनेज बैग है वो हमेशा ब्लैडर लेवल से जो है वो नीचे ही होना चाहिए। तभी आपने देखा होगा कि क्लाइंट बेड पे लेटा हुआ है तो उसके नीचे की साइड में ही जो यूरिनरी ब्लैडर को टांग के रखते हैं। नेक्स्ट, मॉनिटर यूरिन आउटपुट, कलर एंड साइन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, यूरिन आउटपुट को मेंटेन करना है, मॉनिटर करना है, कलर क्या आ रहा है यूरिन का वो देखना है, और साइन ऑफ इन्फेक्शन को जो है वो हमें देखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में परफॉर्म कैथेटर केयर एटलीस्ट 1 पर शिफ्ट। कैथेटर केयर जो है वो हर शिफ्ट में की जाती है। उसमें हम जो है वो जो मेटस है, एक्सटर्नल मेटस है जहां पे कैथेटर अटैच है, वहां पे अच्छे तरीके से जो है वो केयर दी जानी चाहिए। और एटलीस्ट एक शिफ्ट के अंदर जो है वो एक बार केयर तो जो है वो दी जाती है, जिसको हम जो है वो कैथेटर केयर के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं दोस्तों? कैथेटर केयर के नाम से जानते हैं। और ये एक नर्सिंग का काफी इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट होता है। नेक्स्ट आ जाता है रिमूव कैथेटर एज सुन एज पॉसिबल, इट्स नॉट लॉन्गर नीडेड। जहां तक हो सके दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं या जो काफी एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं वो जितना जल्दी हो सके उस कैथेटर को जो है वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो कैथेटर है एक तो हमारे पास में इन्फेक्शन का एक मेन सोर्स हो जाता है। ठीक है, तो क्लाइंट की ऑलरेडी जो है वो इम्यूनिटी डिक्रीज है और कैथेटर की वजह से और उसको जो है वो इन्फेक्शन हो रहा है। तो एज सुन एज पॉसिबल हम जो है वो कैथेटर को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबे समय तक जो है वो नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कैसी ऐसी कौन सी कंडीशन आती है जिसके अंदर हम कैथेटर नहीं लगा सकते? तो सबसे पहली चीज आती है यूरिथ्रल ट्रोमा। अब देखो, यूरिथ्रा के द्वारा ही हम कैथेटर डालते हैं और अगर यूरिथ्रा में प्रॉब्लम आ रही है, पेल्विक फ्रैक्चर है, तो उस कंडीशन में हम जो है वो यूरिनरी कैथेटराइजेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सेवरल यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, कई बार यूरिथ्रा जो है वो काफी ज्यादा नेरो हो जाता है जिसकी वजह से हम उसके द्वारा भी कैथेटर नहीं डाल सकते। एंड रिसेंट यूरिथ्रल सर्जरी, कुछ ही दिनों पहले जो है वो यूरिथ्रा की सर्जरी हुई है तो उसमें भी हमें जो है वो पहले कंसल्ट करना है। डायरेक्टली आपको जो है वो कैथेटर नहीं डालना है क्योंकि कैथेटर का पाथवे कौन सा होता है? यूरिथ्रा के थ्रू होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें ध्यान में रखनी है। यूरिथ्रल ट्रोमा है या यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है या यूरिथ्रा की कोई सर्जरी हुई है तो उन कंडीशन में हम कभी भी जो है वो कैथेटर नहीं डालते हैं। लास्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इंपोर्टेंस नर्सिंग एग्जाम पॉइंट्स। एग्जाम पॉइंट्स के थ्रू जो है वो हमारे पास में क्या क्या इंपॉर्टेंस है? पहली चीज है गोल्डन रूल है कि ऑलवेज फॉलो स्टरलाइट टेक्निक। मैंने बार बार रिपीट किया है, स्टरलाइट टेक्निक के बारे में एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, और दो चीजों के बारे में सबसे ज्यादा पूछते हैं, एक तो सक्शनिंग और एक जो है वो यूरिनरी कैथेटराइजेशन, जहां बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। देन फोलिश कैथेटर आर डबल ल्यूमन, ड्रेनेज एंड बैलून। डबल ल्यूमन होता है और ट्रिपल ल्यूमन भी जो है वो काम में लेते हैं जब इरिगेशन करना है। एंड यूज बैलून वाटर, यूजुअली 10 ml जो है वो स्टरलाइट वाटर जो है वो लिया जाता है। अगर स्टरलाइट वाटर नहीं है तो हम नॉर्मल सलाइन काम में जो है वो लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ए 3-वे कैथेटर इज यूज फॉर ब्लैडर इरिगेशन, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ब्लैडर इरिगेशन में जो है वो हम 3 ल्यूमन कैथेटर लेते हैं, जैसे आफ्टर TURP ट्रांस यूरिथ्रल रिकंस्ट्रक्टिव प्रोस्टेक्टोमी। नेक्स्ट, यूरिन बैग शुड बी नेवर प्लेस्ड ऑन द बेड और फ्लोर। डायरेक्ट फ्लोर पे भी नहीं रखना है और बेड पे भी नहीं रखना है। बेड पे रखोगे तो ग्रेविटी फोर्स नहीं बनेगा, फ्लोर पे रखोगे तो उसके बाद जो है वो निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा जो है वो बेड के लोअर साइड में जो है उसको टाई करके रखते हैं।
एंड नेवर क्लैंप कैथेटर विदाउट मेडिकल ऑर्डर। बिना मेडिकल ऑर्डर कभी भी जो है वो कैथेटर को क्लैंप नहीं करना है। तो ये कुछ गोल्डन पॉइंट्स थे जो एग्जाम की दृष्टि से आपको जो है वो ध्यान में रखने हैं। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज का टॉपिक फिनिश होता है। आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमने आज डिस्कस किया है, काफ़ी नॉलेज जो है वो आपने गेन किया है। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास जो है वो हम फिनिश करते हैं। क्लास कैसे लगी उसके बारे में दो शब्द जो है वो ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ लेते हैं अलविदा, टाटा बाय। मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 7 बजे नई टीएनसी बुलेट सीरीज के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।